वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने संसद 2 टॉपिक देखा और जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वही मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संसद 3। क्या है टॉपिक? संसद 3, और अच्छा टॉपिक है। देखिए अब संसद टॉपिक 3 जो हम करेंगे, संसद 3 टॉपिक, तो आप इस टॉपिक की सामान्य जानकारी हम कह सकते हैं और इससे रिलेटेड पॉइंट भी मैं आपको कराएंगे जिसे हम सामान्य जानकारी कहते हैं। देखिए क्या है, संसद उच्चतम विधायी संस्था है। क्या है? क्या है? संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट, कोई संसद का सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट, सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। यह बैठ जाना कहलाता है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्षत्याग कहलाता है। नेक्स्ट, शून्यकाल भारत के संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है। नेक्स्ट पॉइंट, और आर्टिकल 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। आर्टिकल 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट, अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। नेक्स्ट,
वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर, वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर तथा वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक है। तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। नेक्स्ट, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के आर्टिकल 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान में माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ये आपको समझ में आया? देखिए, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। क्या है? निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन है और कारण है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, आर्टिकल 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिक कथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 2 बार। सही क्या है ऑप्शन हमारा? 2 बार। ये आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। आर्टिकल 85 फर्स्ट के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। यह आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करें। 3 जो क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है? बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बी। और ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन नंबर 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। आर्टिकल 85 फर्स्ट के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी हुई शायरी पर ध्यान दीजिए। एक तरफ क्या राज्यसभा और एक तरफ क्या लोकसभा।
250 से अधिक सदस्य, 12 नामनिर्देशित और 238 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि। और लोकसभा में क्या है, 552 से अधिक सदस्य और 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा। ये आपको समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन क्या सही है, सी, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। ये आपको समझ में आया। ये जो क्वेश्चन है 1995 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए क्या है लोकसभा के 552 से अधिक, लोकसभा के 552 से अधिक सदस्यों में से 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अधिक संघ राज्यों के प्रतिनिधि, आर्टिकल 81 और 2 से अधिक एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। आर्टिकल 331, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। अभी जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझिए क्या है पॉइंट। भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। देखिए क्या दिया है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, क्या राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अब ऑप्शन जो है सही क्या है, वी, 1 और 2 दोनों, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और क्या है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये आपको समझ में आया। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। देखिए क्या है, आर्टिकल 59 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रपति और ऑप्शन का दिए संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का वोट दे सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। आर्टिकल 59 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद बनती है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है 2002 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या ऑप्शन दिए, देखिए
केवल लोकसभा से, लोकसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? डी। क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए। आर्टिकल 59 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। ये जो क्वेश्चन है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। अब और जो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? 1 2 3, 1 2 और 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, क्या क्या देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे तीसरा, यहाँ फोर्थ है, ठीक है। क्या है? यहाँ तीसरा और ये फोर्थ हो गया। तो क्या सही? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। 59 के अनुसार, आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 10 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देखिए, ऑप्शन क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा और उपराष्ट्रपति एवं दोनों सदन। ये आपको समझ में आया 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। जानिए क्या बन सकते हैं। दोनों कथनों पर क्या है? आर्टिकल 59 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अभी जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ये 2016 में क्वेश्चन आया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट, जबकि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ये जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। आर्टिकल 59 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के घटक हैं। भारतीय संसद के घटक हैं, तो आप जानिए समझिए क्या है।
ऑप्शन क्या है? केवल लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। ये जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है 2017 में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? बी, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? 14 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, उपराष्ट्रपति। और ये जो उपराष्ट्रपति जो क्वेश्चन है ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा में लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन का? डी, सभी चारों। अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं, जानिए। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल 89, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 तथा संसद का सचिवालय आर्टिकल 98 इस प्रकार हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर जो क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन रहता है? 60 दिन रहता है या 90 दिन रहता है या 120 दिन या 150 दिन। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है? 60 दिन। ये आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। देखिए आर्टिकल 101 फर्स्ट 4 के अनुसार संसद एवं 194 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 7 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावशित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बन सकते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन क्या है? 30, 60, 90, 120। तो आंसर क्या है? 60 डेज। ये आपको क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। आर्टिकल 1014 के अनुसार संसद एवं 1904 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 7 दिन की उक्ति अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावशित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम एक संसद / विधायक
को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी क्या है क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2004 में क्वेश्चन आया हुआ, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्या राज्यसभा, लोकसभा, पंजाब विधानसभा, राजस्थान विधानसभा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राज्यसभा का। ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। सर्वप्रथम नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद वरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थिति रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 104, आर्टिकल 105, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170। ये जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बी, आर्टिकल 105। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा अनुमतियों को निर्धारित करता है। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन क्या है? सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरायित्व से बचता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है 2011 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।